हेलो फ्रेंड्स, कुलदीप जैन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण शास्त्र, हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट 2024 जो एग्जाम होने वाला है इसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो और इसके जो क्वेश्चन हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और थोड़ा सा आपको समय दूंगा जिसमें आपको इनके आंसर अपने आप से सोचने हैं क्या आंसर हो सकता है। उसके बाद मैं इसका सही आंसर आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। ऑप्शन 1 भाषा की बारीकियां समझना, कल्पनाशीलता का विकास, तार्किक शक्ति का विकास, अनुकरण क्षमता का विकास। बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। तो जब हम भी गद्य शिक्षण कराते हैं फ्रेंड्स, तो भाषा की बारीकियां सिखाना या समझाना ये हमारा उद्देश्य होता है। कल्पनाशीलता का विकास भी उद्देश्य होता है और तार्किक शक्ति का विकास करना भी उद्देश्य होता है। तो गद्य शिक्षण में जो अपेक्षित नहीं होता वह होता है क्या, अनुकरण क्षमता का विकास करना। ऑप्शन 4 फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे फ्रेंड्स। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं, हिंदीतर मतलब हिंदी से अलग जो भाषा है, कोई और दूसरी भाषा की बात हो रही है, तो पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। हिंदी की जो पुस्तक है उसमें दूसरी भाषाओं की रचनाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। क्यों, इसका क्या कारण हो सकता है, क्या इससे इसके पीछे तर्क हो सकता है। बच्चों को हिंदीतर रचनाकारों की जानकारी मिल जाए। ऑप्शन 2, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें। बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। तो अब ये तो इसका ऑप्शन होगा नहीं कि हिंदी दूसरी भाषाओं पर पकड़ बनाने के लिए हिंदीतर कविताओं को हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में रखना, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। वही जो बच्चे भाषाओं के व्याकरण से संबंधित और परिचित हो सकें, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दूसरी भाषा में क्या विशेषताएं हैं इस चीज से परिचित कराना। प्राइमरी लेवल पर और मिडिल लेवल पर बच्चों को रचनाएं और कविताएं देते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसमें भाषिक विशेषताओं से परिचित कराना ये हमारा उद्देश्य होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझना या पहचानना, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, तो ये तो गलत हो जाएगा। जहां कंठस्थ करना, रटना, ये ऑप्शन मिलते हैं वो हमारे हमेशा गलत होते हैं। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना ये हो सकता है। हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना ये भी हो सकता है। तो इसमें जो है 3 ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं, लेकिन इसका आंसर तो देना है हमें एक, है ना। तो क्यों इसका जो आंसर उद्देश्य पूछा है, तो रचनाओं को याद करना या रचनाकारों को याद करना ये महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं हो सकता। हिंदी भाषा के जो नियमबद्ध प्रकृति है उसको पहचानना, उसको जानना, ये हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की खालिस्तान क्षमता का विकास करते हैं। भाषण देना, परिचर्चा और संवाद ये बच्चों की किस क्षमता का विकास करेंगे, लिखित अभिव्यक्ति का विकास करेंगे। तो भाषण का, परिचर्चा का, संवाद करने का इनका लिखित अभिव्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता या अनुकरण, तो अनुकरण फिर से यहाँ पे हट जाएगा। अब ऑप्शन बचते हैं 2। तो जो संवाद है, परिचर्चा है, भाषण है, जब आप भाषण देते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तो इससे व्यक्ति की या अभ्यर्थी की या विद्यार्थी की या बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का क्या होगा, विकास होगा। तो इसकी जो मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होगा, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गद्य रचना को
पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना खालिस्तान में मदद करेगा। गद्य एक रचना है, उसको पद्य रचना में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करने से किस चीज का विकास बच्चों के अंदर होगा? साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन करने में मदद मिलेगी बच्चे के अंदर, या बच्चों के अंदर अभ्यास प्रश्न को गढ़ने में मदद मिलेगी, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार मिलेगा, या भाषा व्याकरण पर अधिकार मिलेगा। तो क्या होगा इससे फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो यह भाषा की संरचनाओं पर अधिकार यह बताएगा। गद्य में कहानियां और पद्य में कविता लिखने में क्या संरचना होनी चाहिए, इस चीज का हमें पता चलता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तक, साहित्यिक सामग्री, व्याकरण की पुस्तक या पोस्टर? अब आप यहाँ पे देखेंगे किसी को आप गलत बता नहीं सकते। बाकी एक शब्द है जो जिसमें ये तीनों ऑप्शन बाकी के समाहित हो जाएंगे। तो जो सर्वाधिक महत्व देने की बात आएगी फ्रेंड्स, वह देंगे आप साहित्यिक सामग्री। इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक भी समाहित हो जाएंगी, व्याकरण पुस्तक भी समाहित हो जाएगी और पोस्टर भी, क्योंकि साहित्यिक सामग्री सभी को मिलाकर के कही जाएगी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें बेस्ट ऑप्शन को चुनना पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? जिसमें बच्चों को बोलने की अवसर मिले तो बिल्कुल, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, तो ऐसा नहीं है कि केवल आप मौखिक रूप से ही सिखा सकते हैं, आपको पाठ्य पुस्तक की जरूरत भी पड़ सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हो, तो ये भी हो सकता है। जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं, केवल लेखन कार्य, ये गलत हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। इनमें कौन सा सही होगा? तो ये आपके सामने हमेशा ऐसी क्या बोल सकते हैं, ऐसी परिस्थिति निर्मित होती होगी जब आपके सामने दो ऑप्शन बचते हैं। जिसमें बच्चे को बोलने के अवसर मिलते हैं, तो ये भी अच्छा आंसर है, और परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, ये भी अच्छा आंसर है। तो हम समावेशी शिक्षा में यह सीखते हैं कि बच्चे अपने आसपास के वातावरण में रहकर या अपनी कक्षा में अपने बच्चों जो उनके सहपाठी हैं उनके साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, तो यहाँ पर उनको बोलने का अवसर भी मिलेगा और सुनने का भी, दूसरों को जानने का भी। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह खालिस्तान हो या खालिस्तान भाषा? त्रिभाषा जो सूत्र होता है, तो स्कूल में पढ़ाई जाने वाली पहली भाषा वह होती है जो उनकी मातृभाषा हो। सबसे पहली तो चीज जो है मातृभाषा, जो उनके आसपास बोली जाती है, जो मातृभाषा है उनकी, वह मातृभाषा हो या उसकी जो क्षेत्रीय भाषा हो। ये दोनों भाषा में से कोई एक हो सकती है पढ़ाई जाने वाली प्रथम भाषा। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब उसकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में बात होगी, जब वह स्कूल जाएगा तभी उसको कुछ समझ में आएगा, क्योंकि उसको वही भाषा आती है जो उसके घर पे बोली जाती है, उसके क्षेत्र में, उसके आसपास बोली जाती है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण पढ़ने की आगमन विधि खालिस्तान पर सर्वाधिक बल देती है। तो व्याकरण पढ़ने की आगमन विधि किस चीज पर बल देगी? नियमों पर बल देगी, परिभाषा पर बल देगी, उदाहरणों पर बल देगी, या फिर मानकता पर बल देगी? तो आपने आगमन और निगमन ये दो विधि पढ़ी होंगी, ये इंपोर्टेंट विधियां हैं आपके शिक्षण कौशल को बढ़ाने के लिए। आगमन विधि, तो एक में आगमन विधि और निगमन विधि, एक में नियमों को देखा जाता है, एक में उदाहरणों को देखा जाता है। आगमन विधि में हम किस पर बात करते हैं? उदाहरणों पर बात करते हैं, और निगमन विधि में हम पहले नियमों पर बात करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदाहरण।
उदाहरण दे करके फिर उसको उदाहरण समझा करके फिर वास्तविक जो जानकारी है वो देना आपकी आगमन विधि कहलाती है। नियमों के द्वारा पहले नियमों के द्वारा कोई जानकारी देना वो कहलाती है निगमन विधि। तो इस तरीके से उदाहरण इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि खालिस्तान को समझने में मदद करता है। तो जो भाषा है उसमें संचार माध्यमों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, क्या करता है? सबसे पहले तो सामाजिक संवेदनाएं, जो संवेदनाएं हैं उनको भी विकसित करता है और साथ ही साथ विभिन्न माध्यमों की जानकारी देता है, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद करता है, या फिर विभिन्न माध्यमों के उपयोग को समझने में मदद करता है, या विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति को समझने में मदद करता है। तो विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति और उपयोग ये दोनों तो नहीं होंगे। विभिन्न माध्यम की जानकारी को समझने में मदद करना, तो ये भाषा के लिए कुछ नहीं होगा। विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा की को समझने में मदद करेगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फ्रेंड्स। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। तो अभी आगे के क्वेश्चन को भी देखेंगे। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को खालिस्तान में मदद करती है। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर चर्चा बच्चों को व्याकरण समझने में मदद करती है, कहानियां रचने में मदद करती है, कहानियों के तत्वों को याद करने में मदद करती है और कहानियों की कमियों को बताती है। तो क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स? व्याकरण को समझने में ऐसा नहीं है, व्याकरण को हम कम महत्व देते हैं भाषण के अर्जन में। कहानियों को कहानी के तत्व को याद करने में तो ये भी नहीं होगा, और कहानियों की कमी में मदद करती है तो ये भी नहीं होगा। कहानियों को रचने में या फिर कहानियों को गढ़ने में मदद करती है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करने पर, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरण बिंदुओं को की परिभाषा बताने पर, पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरण बिंदु को स्पष्ट करने पर। तो जो संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देती है? पाठ के अंत में कोई चीज बताएंगे तो इस पर बल नहीं देगी। पाठ करने के दौरान जो आए बिंदु उनकी परिभाषा बताने पर, तो परिभाषा के लिए बताने पर भी बल नहीं देंगे। पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवत आने वाले व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करने पर यह बल देता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होना चाहिए कि उसकी कक्षा में बच्चों की खालिस्तान पृष्ठभूमि क्या है। आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है ये पता होना चाहिए, सामाजिक व व्यवसायिक पृष्ठभूमि क्या है ये पता होना चाहिए, भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है ये पता होना चाहिए, या सांस्कृतिक और आर्थिक। तो आर्थिक पृष्ठभूमि से कुछ नहीं करते हम, और व्यवसायिक भी जरूरी नहीं है। बच्चों की भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पता होना चाहिए। जब आप किसी कक्षा में पढ़ाते हैं तो बच्चों की हमें भाषिक पृष्ठभूमि का नॉलेज जरूरी है और उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का नॉलेज जरूरी है, क्योंकि तभी तो हम उनके अकॉर्डिंग अपना जो शिक्षण प्लान है वह तैयार कर पाएंगे। नेक्स्ट, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है अनुपयोगी, मनोरंजक, कृत्रिम या प्रामाणिक। कैसी ये जानकारी ऋषभ के द्वारा दी जा रही है? तो जल संरक्षण पढ़ा रहा है जो ऋषभ नाम का एक शिक्षक है, तो सरकार के द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया होगा जल संरक्षण के ऊपर, वह उसको दिखा के पढ़ा रहा है। तो यह जो सामग्री है यह कैसी है? अनुपयोगी है, तो अनुपयोगी तो नहीं कह सकते, मनोरंजक, कृत्रिम या प्रामाणिक।
तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा, यह कैसी जानकारी हो जाएगी फ्रेंड्स, यह कैसी सामग्री हो जाएगी, प्रमाणिक सामग्री हो जाएगी। जल संरक्षण पर जो पोस्टर जारी हुआ था उसका प्रमाण वह दिखा करके यह बताना चाह रहा है कि किस तरीके से हमें जल संरक्षण करना चाहिए, या फिर जो भी चीजें हैं। तो यह जो जानकारी है या सामग्री प्रयुक्त की गई है, प्रमाणिक सामग्री प्रयुक्त की गई है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो, जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो। तो कोई आप शिक्षण कार्यक्रम जो आपने संपन्न किया, कोई कविता आपने पढ़ाई और उसके बाद आपको ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए जिनके उत्तर केवल पुस्तक में दिए हों, नहीं, एक ही उत्तर हो वह पूछना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, और जिनके उत्तर सरल हो ये भी नहीं। जरूरी नहीं है कि हम सरल कठिन उत्तर पूछें, विभिन्न उत्तर वाले प्रश्न को पूछना चाहिए। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जैसे एक ही उत्तर बोल दें कि हम चंद्रमा पर कैसे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम पानी को प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं। जो है अलग अलग विद्यार्थी इसके विभिन्न उत्तर देंगे। यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वह, यहाँ पे डाइवर्टिव थिंकिंग है वह यहाँ पे दिखाई देगी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा, इसका प्रमुख कारण है। क्या कारण हो सकता है कि समान भाव वाली कविता को सुनाया जाए? बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना, बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना, बच्चों को मनोरंजन करने में निर्वहन, बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना। क्या इसका सही आंसर हो जा सकता है? तो श्रवण प्रक्रिया और मनोरंजन का निर्वहन, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना या बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना। तो उसका जो भाव होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना, ये सही आंसर होगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चों के खालिस्तान का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। बच्चों की अस्मिता का, व्यक्तित्व का, व्यवसाय का या भाषा का। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, वह भाषा को बच्चों के व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। क्योंकि अगर आपकी भाषा पर पकड़ है तभी आपका जो व्यक्तित्व है, तभी आपकी जो पर्सनालिटी है वह अच्छे रूप में उभर कर आएगी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? शब्दकोश में सबसे पहले आने वाले शब्द को हमें बताना है। तो जब आप इनको शब्दकोश के हिसाब से जमाएंगे तो वहां पे सबसे पहले आएगा सिम्मत, क्योंकि पहले तो ये 3 शब्द आने चाहिए, तो ये तो आएगा नहीं। फिर माँ पहले आता है ना, रा और ला की अपेक्षा, तो सबसे पहले आएगा आपका सिम्मत। ये सही आंसर हो जाएगा। ABCD वाला क्वेश्चन, सॉरी का खा गा वाला क्वेश्चन, अगर आपको का खा गा आता है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान खालिस्तान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भिन्न भिन्न शब्दों या शब्द प्रयोग, भिन्न भिन्न भाव भूमि, भिन्न भिन्न समास या भिन्न भिन्न छंद। समास और छंद ये कक्षा 6 में इतना जोर इन पर देंगे नहीं। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होंगे, भिन्न भिन्न शब्दों के जो भाव है और जो भूमि है, भाव भूमि पर, इस पर सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा। प्राइमरी लेवल पर जो आप कक्षा 1-2 की बात करें तो वहां पर आप शब्द प्रयोग पर बल देते हैं। यहाँ पर आप जो सर्वाधिक महत्व देंगे भिन्न भिन्न भाव भूमि पर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा स्वयं में एक खालिस्तान व्यवस्था है। सरल, जटिल, नियमबद्ध या तार्किक। तो जो भाषा है वह स्वयं में एक
नियमबद्ध व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था कह सकते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक और एकांकी पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उच्चारणगत शुद्धता, नाटक के शास्त्रीय तत्व, मौन पठन या संवाद अदायकी। तो जब नाटक और एकांकी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो उसके दौरान जो सर्वाधिक महत्व देना चाहिए फ्रेंड्स हमें, उसके संवाद अदायकी पर। मौन पठन तो इसका आंसर नहीं होगा, नाटक के शास्त्रीय तत्व भी आंसर नहीं होगा, और उच्चारणगत शुद्धता, अगर आपको शुद्धता से पढ़ना आता भी है लेकिन संवाद अदायकी आपके पास नहीं है तो भी आप अच्छा वहां पर नहीं कर पाएंगे। तो संवाद अदायकी ये महत्वपूर्ण होती है आपके नाटक और एकांकी को पढ़ने और पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व का सर्वाधिक महत्व देंगे या देंगी? परिकथा, राजा रानी, रहस्य रोमांच और पशु पक्षी। तो बताना है कि इसमें आप किस तत्व पर सर्वाधिक महत्व देंगे। रहस्य रोमांच पर हम सर्वाधिक महत्व देंगे। परिकथा, राजा रानी और पशु पक्षी की अपेक्षा रहस्य रोमांच पर हम क्या करेंगे, ज्यादा इस पे महत्व देंगे। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है प्रश्न निर्माण, अवलोकन, बातचीत या श्रुत लेखन। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि कक्षा में भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी होगी क्या, सूत्र लेखन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सुउद्देश्यपूर्ण बनाने की सबसे प्रभावी कौन है, सर्वाधिक प्रभावी है क्या? भाषा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग करना, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास पर जोर देना, कहानी कविता की पंक्तियां देखकर लिखना, टीवी और धारावाहिकों के नाम लिखना। तो देखकर लिखना और टीवी धारावाहिक यहाँ पे कोई उपयोगी नहीं है, और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास भी ज्यादा उपयोगी नहीं होंगे किसकी अपेक्षा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। आप देखते हैं कि स्कूल जो है, प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं, उसकी दीवारों पर प्रिंट कर दिया जाता है कि आप बच्चा जब भी स्कूल जाएगा तब भी उनको देखेगा अलग अलग कलर से, कहीं पे सौरमंडल, सोलर सिस्टम, इन सभी चीजों के चित्र बना दिए जाते हैं। तो सर्वाधिक जो उपयोगी होगा, रोचक और सुउद्देश्यपूर्ण होगा, वह होगा प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग करना। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं, उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिया गया ब्यौरा को छांट कर देखिए या देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न किस चीज को बताता है? बाहर की दुनिया को और कक्षा को जोड़ता है, बच्चों के लिए बहुत जटिल है, अगर जटिल है तो बच्चे कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, तो ये भी गलत है, बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देती है, तो ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ना, ये क्या हो जाएगा, इस चीज का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना, समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, समस्त अहिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पहले भी देखा था। हमें क्या करना पड़ेगा, जो विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना, ये भाषा शिक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य देता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जो बच्चों की कल्पनाशीलता,
सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, तो ये आंसर हो सकता है। बच्चों को सुंदर लेखनन के लिए प्रेरित करते हैं, ये भी हो सकता है। जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ हैं, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिनके उत्तर तयशुदा हैं, ये भी जरूरी नहीं है। तो अपेक्षाकृत बेहतर है, इसका मतलब चारों सही हैं, इनमें हमें बेहतर विकल्प को चुनना है। तो सबसे बेहतर हमें लग रहा है ऑप्शन 1। बच्चों की कल्पनाशीलता का विकास होना चाहिए, उनमें सृजनशीलता का विकास भी होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? यह पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान खालिस्तान के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्व है। उच्चारण, अवबोधन, अनुतान या लिखने, किस पर सर्वाधिक महत्व देता है यह? तो यह देता है फ्रेंड्स अनुतान पर, अनुतान के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्व देता है। तो ऑप्शन जो है 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी होगा? इस प्रश्न में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ क्या है? खान पान में बदलाव के कौन कौन से फायदे हैं? लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। तो इसमें सबसे ज्यादा जो अभिव्यक्ति होगी सृजनात्मक की, वह होगी घर में बातचीत करना। बातचीत करके पता करेंगे कि जो पकवान बनते हैं उनकी बनने की प्रक्रिया क्या होना चाहिए, ये इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। क्या आधार हो सकता है? भाषा की जटिलता, भाषा का सौंदर्य, भाषा का परिवेश और भाषा की प्रकृति। तो भाषा सीखने और अर्जन करने का मुख्य अंतर हो सकता है क्या? भाषा का परिवेश। तो जो भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य आधार हो सकता है अंतर में, वह होगा भाषा का परिवेश। तो फ्रेंड्स, आई होप जो हमने हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये सारी चीजें आपको पसंद आएंगी। आपसे जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।